और चलिए बात कर लेते हैं सावन के पहले सोमवार की। आज सावन का पहला सोमवार है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत देश भर के शिवालयों में भारी संख्या में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है, जिसको देखते हुए सुरक्षा के भी मंदिरों में कड़े इंतजाम है। भक्तों को लाइनों में मंदिर के अंदर प्रवेश इस वक्त दिया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई व्यवस्था ना बिगड़े। शिवालयों में पहुंचे भक्तों ने विधि विधान से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया, दुग्धाभिषेक किया है। बता दें कि सावन के महीने में सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा और उनका दर्शन करने से भरपूर आशीर्वाद मिलता है। सावन का पवित्र पर्व शुरू होते ही कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो चुकी है। कांवड़ यात्रा के दौरान भक्त कांवड़ में गंगा जल भरकर अलग अलग शिवालयों में शिव जी का अभिषेक करते हैं। मान्यता यह है कि इस दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनके नाम में ही भोले जुड़ा हुआ है। ऐसे में भगवान को रिझाने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। महज गंगा जल से जलाभिषेक करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। लोगों की मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। और चलिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो प्रमुख भोपाल से अनुराग मालवीय जुड़ चुके हैं। अनुराग, सावन का पहला सोमवार है, भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता मंदिरों में लगा हुआ है। इस वक्त क्या तस्वीरें वहां पर? बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें भगवान शिव के संदर्भ में कहा जाता है नमामि शमिशा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। जितना व्यापक स्वरूप भगवान शिव का भोजपुर में स्थित है वो कहीं भी दुनिया में स्थित नहीं है। तो सबसे पहले हम जो हमारे दर्शक हैं उनको भगवान शिव के दर्शन कराते हैं। यहाँ हम देखेंगे भगवान शिव की ये विहंगम प्रतिमा है और इस प्रतिमा के संदर्भ में कई सारी किंवदंतियां भी हैं। भगवान शिव के दर्शन करते करते हम यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे इस पूरे मंदिर की जो है पौराणिक कथा या किंवदंती जो है वो जान लेते हैं। क्या है इस मंदिर के संदर्भ में, क्योंकि अलग अलग कालों का कभी परमार कालीन कहा जाता है तो कभी पांडव कालीन। देखिए, क्या है कि हमारे जो पूर्वज हमें बता गए हैं वो कहानी मैं आपको बताऊंगा। मैं यहाँ पे 19वां मेहनतू मेरे परिवार से 18 पीढ़ियां हमें कंप्लीट इनकी सेवा करते हुए हो गई हैं। अपन यहाँ पे जो विराजित हैं ये छोटे मंदिर जो है हमारे पूर्वजों की जीवित समाधियां हैं। यहाँ पे वो लोग जीवित समाधियां ली हैं। इस प्रकार से 5 समाधियां ऊपर बनी हैं, बाकी लोगों की समाधियां नीचे बनी हुई हैं। तो इनकी बताई हुई कहानी ये है कि जब पांडवों का अज्ञातवास हुआ है तो उस पीरियड में पांडव लोग इधर आए, ये सब जंगल था। फिर उसके बाद ये भीमबेटका में आके रुके। ये प्राकृतिक गुफाएं इन्हें मिली हैं। माता कुंती इनके साथ आई हैं और कुंती सुपासक थी। जब तक वो शिव जी को जल नहीं चढ़ा दें तब तक भोजन नहीं करती थी। तो उन्होंने पांडवों से कहा कि मेरे लिए शिवालय की स्थापना कीजिए तो मैं उनकी पूजा अभिषेक करूंगी। तो उन्होंने सोचा ऐसा पवित्र स्थल होना चाहिए। तो जब उन्होंने इसको देखा तो ये पहाड़ी जो है ये पूरी ओम के आकार में, इसको आप सैटेलाइट पर चेक करेंगे तो ये ओम आकार में है और ओम का जो बीच सेंटर है उस पर शिवालय और मंदिर स्थापित किया गया। तो ऐसा बताया जाता है कि ये माता कुंती का हाइट के हिसाब से शिवालय है। कुंती का हाइट 25 फुट लंबी थी, इसलिए 21.5 फुट के शिवालय हैं। और हमारे शास्त्रों में भी लेके कि अगर आज हम आप भी शिवालय बनाए तो हृदय से ऊपर हाइट नहीं होना चाहिए। जब हम अभिषेक करें तो धार बीच सेंटर पे गिरे, वो धार हमको दृष्टिगोचर हो और पृथ्वी पे हम खड़े रहें, तब इनका पूजा का महत्व होता है। तो माता कुंती या नीचे से खड़ो के शिवालय के सेंटर पे जल चढ़ाती थी, इसलिए 21.5 फुट के शिवालय और माता कुंती का हाइट 25 फुट लंबी थी। तो माता कुंती ने इनकी पूजा की है। द्वापर युग में बना है। कुंती के पिता जो थे उनका नाम भी भोज था, इसलिए ये भोजकालीन हुआ। बाद में ये भोज परमार के साथ में जोड़ा गया है। भोज परमार का बनाया हुआ नहीं है। मंदिर पूर्ण रूप से कंप्लीट था। हमारे शास्त्रों में लेके जब तक मंदिर पूर्ण रूप से बनकर शिखर और डोम नहीं बनता तब तक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। अगर ये अनकम्प्लीट अधूरा होता तो इसमें शिवालय स्थापित नहीं होता। ये तो औरंगजेब ने इसको तोड़ा है, इस पर लूटपाट की है, इसमें हीरे जवाहरात थे वो सब निकाले हैं, फिर उसने अब्बाई फैलाई कि एक नाइट में मंदिर बना और अधूरा रह गया। ये गलत बात है। ये तमाम किंवदंतियां हैं जो श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, भगवान शिव के जयकारे लगा रहे हैं और अलग अलग स्थानों से आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? राजस्थान, झालावाड़। झालावाड़ से आए हुए हैं। तो भोजपुर के बारे में जानकारी कैसे लगी? बढ़िया, एक नंबर। हर बार आते हैं आप लोग? जी सर। एक बार जयकारा लगा दीजिए। बम बम बोले, बोले। व्रत रखा है आपने? हाँ, जो शिव जी के दर्शन हर साल करते हैं, पहली बार है? हर मंथ में। हर बार करते हैं। क्या क्या अर्पित करने वाले हैं आप लोग शिव जी को? ये जो भी है जी, ये तमाम लोग हैं। एक बार फिर से जयकारा लगाएंगे आप लोग? महादेव, बोले, बोले,
ये मैं कतार दिखाता हूँ। भगवान शिव जो हैं यहाँ पर जो है इस पहाड़ को ओमकार आकार का कहा जाता है, यानी भगवान के शिव के प्राकृतिक आकार का कहा जाता है। और प्रकृति भी अगर हम देखेंगे यहाँ तो बेहद खूबसूरत है। एक तरफ बेतवा का किनारा है, दूसरी तरफ पूरी चारों तरफ हरियाली है और शिव को प्रकृति का रूप भी कहा जाता है। और यही कारण है कि इस मंदिर को सिर्फ इतना ही नहीं कि ये सबसे बड़े शिवलिंग है, बल्कि ये भी माना जाता है कि ये वास्तव में एक सिद्ध शिवलिंग है। जो मांगा जाता है वो यहाँ भगवान शिव प्रदान करते हैं। और श्रृंगार के संदर्भ में आपको बता दें, कई टन फूलों से भगवान शिव का सावन सोमवार पर श्रृंगार होता है। और यही कारण है कि इतना सुंदर जो वैसे ही ये प्रतिमा जो है अगर हम देखें तो विहंगम है, लेकिन श्रृंगार के बाद अद्भुत हो जाती है। कैसे श्रृंगार होता है? श्रृंगार साहब हम लोग फूलों से, बिलपत्र से, नाना प्रकार के फूलों से हम उनका श्रृंगार करते हैं और कुंटलों से ये फूल इसके अंदर लगते हैं। कुंतलों से जो है भगवान शिव का श्रृंगार होता है। और अगर नंदी जो है वो सामने सक्षम मौजूद है। और यही कहा जाता है कि शिव को साधने के लिए नंदी जो है उनको भी साधना होता है। और यही कारण है कि यहाँ पर जो शिव प्रतिमा है वो उतनी ही विहंगम है और उतनी ही नंदी की प्रतिमा। लेकिन निश्चित रूप से अगर हम बात करें श्रावण सोमवार की, तो श्रावण सोमवार में चूंकि भगवान को बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं और हम यहाँ देखेंगे चारों तरफ इतनी हरियाली है कि भगवान शिव को प्रकृति भी प्रसन्न करते नजर आती है। सिर्फ बिल्कुल बारिश अनुराग, में प्रकृति भी शिव की उपासना कर रही है, उनकी पूजा कर रही है, जैसा ही प्रतीत हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका और हम तक तस्वीरें पहुंचाने के लिए। और चलिए बात कर लेते हैं उज्जैन की, महाकाल की नगरी की। आज से सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है, तो बाबा महाकाल के नगर यानी कि उज्जैन में भी सावन के पहले सोमवार पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। रविवार रात करीब 2:30 बजे से ही महाकाल मंदिर के पट खुल चुके हैं। जैसे कि परंपरा हर साल की है, 2:30 बजे महाकाल मंदिर के पट खुले, फिर बाबा महाकाल का विशेष दर्शन पूजन हुआ है। भस्म आरती उनकी की गई है। श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित आशीष गुरु ने बताया कि भगवान वीरभद्र से आज्ञा लेकर मंदिर के कपाट खोले गए और फिर भगवान महाकाल का दूध, दही, घी, शक्कर यानी कि पंचामृत और फलों के रस से जलाभिषेक किया गया है। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दिव्य दर्शन का लाभ लिया। जिसने भी बाबा महाकाल को देखा वो उन्हें निहारता रह गया, जिससे पूरा मंदिर परिसर जय श्री महाकाल की गूंज से गुंजायमान हो गया। श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, तिथि प्रतिपदा और वार भी सोमवार। भगवान शिव के महीने के साथ साथ के अंदर आज सोमवार का दिन ही है, जो वर्षों के बाद में ऐसा पर्व पड़ा है कि सोमवार के दिन ही श्रावण मास का प्रारंभ हो रहा है और सोमवार के दिन ही श्रावण मास संपन्न होगा। तो आज बाबा महाकाल के दरबार के अंदर प्रातःकाल बाबा महाकाल की विशेष पूजन अर्चन की जा रही है। राष्ट्र की सुख समृद्धि की कामना की जा रही है। भगवान को दूध, दही, घी सहित पंचामृत अभिषेक किया गया है। भगवान को केसर के जल से स्नान कराया गया है। भगवान पर चंदन भांग का श्रृंगार किया गया है। भगवान की महाआरती की गई है और बाबा महाकाल के दरबार के अंदर हजारों भक्त लोग भस्म आरती से ही बाबा महाकाल के दर्शन कर अपने आप को धन्य मान रहे हैं।